हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जूनियर इंजीनियर का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में आया है। तो हम देखते हैं कि ये जूनियर इंजीनियर के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका सैलरी क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन में आया हुआ है। जैसे ही डिटेल आ जाएगा मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, उसकी लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है वो एडवर्टाइजमेंट, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर। और आपको पता है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट्स में जो इंजीनियर के जॉब होते हैं वो सबसे ज़्यादा सिविल डिसिप्लिन में होते हैं, सिविल इंजीनियर। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के होते हैं और कुछ मैकेनिकल के, केमिकल, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर ऐसे बहुत कम होते हैं। तो अगर आपको किसी को बताना है, क्योंकि जैसे लोग पूछने आते हैं ना, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते होंगे, क्या करना है। अगर गवर्नमेंट जॉब ये एम है तो डेफिनेटली आप सिविल सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, मैंने देखा है, मेरे भी काफ़ी पहचान के हैं, वो सारे कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बताओ, आपके आसपास में कोई अगर है तो उनका क्या कहना है, सिविल में कोई जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता है। तो ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है 15 जुलाई को है। अभी 9 तारीख से फॉर्म यहाँ पे चालू हो जाएगा। और यहाँ पे ना, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने कहा था, ये जूनियर इंजीनियर है लेकिन ये क्लरिकल लेवल का है। जैसे आपका आरबीआई असिस्टेंट होता है ना, उस लेवल का है। तो इसलिए ना यहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होती है। ऑफिसर लेवल पे कभी भी लैंग्वेज की टेस्ट नहीं होती, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल का जॉब होता है। और जो रीजन स्पेसिफिक जॉब होता है वहाँ पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आती है। अभी ये शॉर्ट में आया है, लेकिन बाकी कुछ चीज़ें जानने के लिए मैंने इनका प्रीवियस टाइम पे जो नोटिफिकेशन आया था वो मैंने रेफर किया, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, इस टाइप की जोनल वाइज रिक्रूटमेंट आती था। अभी ये जो था ये लास्ट ईयर का था। अभी उन्होंने इस बार दिया हुआ है कि टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर आएगी वो होगी 35। ठीक है, यानी कि दिस प्लस दिस 35 होगी। अभी बाइफर्केशन वहाँ पर नहीं आया है। तो ये जोन वाइज इन्होंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, सेंट्रल जोन है। और यहाँ पर कौन कौन से एरिया होंगे उस टाइप से वो आगे जाके जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। और जो वैकेंसी आती है वो भी स्टेट स्पेसिफिक या जोन स्पेसिफिक आती है। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप देखेंगे, ये प्रीवियस नोटिफिकेशन से मैंने दिया है। देखो, ये क्लरिकल लेवल का है तो इसलिए उन्होंने बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो डिग्री नहीं मांगा है। 3 years डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, फिर 65% ये क्राइटेरिया यहाँ पर दिया है। एंड इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर भी 3 years इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस टाइप का यहाँ पे दिया है। एक्सपीरियंस देखिए, यहाँ पर एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस फॉर डिप्लोमा होल्डर्स एंड एटलीस्ट 1 year एक्सपीरियंस फॉर डिग्री होल्डर्स। मतलब यहाँ पर कहने के लिए तो जॉब ये क्लरिकल लेवल का है, लेकिन यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा है। कोई भी एक्सपीरियंस चलेगा यहाँ पर, कोई भी टाइप, मतलब कोई भी, यानी कि कोई भी, जैसे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, वो चलेगा। और देखो, ये एक्सपीरियंस क्राइटेरिया आने की वजह से ना लोग एलिजिबल नहीं हो पाते। इसलिए मेरा ये भी एक सजेशन है आपको कि आप किसी भी जॉब पे ज्वाइन कीजिए। देखो, बैंकिंग में भी, सीबीओ में है, आरआरबी में है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है ना। तो मतलब अगर यहाँ पे 10 के लोग हैं विदाउट एक्सपीरियंस वाले, तो एक्सपीरियंस में सिर्फ 1 के लोग बच जाते हैं। यानी कि जो क्या कंपटीशन जो होता है वो 1/10 हो जाता है। SBI पीओ का कंपटीशन देख लीजिए और आप SBI सीबीओ का देख लीजिए। तो इसीलिए पूरा टाइम घर पे बैठ के पढ़ाई मत कीजिए, किसी ना किसी जॉब में चले जाइए जिस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। अगर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, तो उस फील्ड में एक्सपीरियंस लीजिए। अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो कोई भी NBFC है, कोई भी फाइनेंस कंपनी ज्वाइन कीजिए जहाँ पर डेजिग्नेशन ऑफिसर लेवल का हो। भले सैलरी कितनी भी दो, लेकिन ऑफिसर होगा। तो मैंने काफ़ी देखा है, लोग IDBI में गए हैं, SBI में गए हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में गए हैं, प्राइवेट या NBFC का एक्सपीरियंस लेके। तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ लर्निंग लेनी। देखो, वीडियो जो है ये इन्फॉर्मेशन तो दे दूंगा, लेकिन ये जो बातें होती है ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है लोग 4, 5, 6, 7, 8 8 साल घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल यहाँ पर आपको नहीं। तो इसका जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आप आपके जो पहचान वाले हैं, आपके कजिन्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो सर्कल में दे दीजिए। यानी कि और जिनको ये एक्सपीरियंस होगा, देखो 1 साल का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, उनके लिए बहुत आसान वे है RBI में जाने का। 4-5 साल के बाद प्रमोशन होता है, फिर ये असिस्टेंट मैनेजर लेवल यानी ग्रेड A बन जाते हैं, फिर
मैनेजर यानी कि ग्रेड भी बन जाते हैं और आरबीआई का जॉब बहुत ही सही जॉब है। तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए अगर कोई एलिजिबल होता है तो उनको आप ये नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।